एक चीज के ऊपर व्याख्यान करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का, बहुत बेहतरीन। आप देख लो कि आपके सामने एक बंदा आता है, बोलता है सर मैं ना नशा हो गया, मेरे दारू दारू पीने का नशा हो गया, गुटखा खाने का नशा हो गया। हाँ, ऐसे आते हैं ना, गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट तो हर जगह के लोग पीते ही है। तो इससे शरीर में जो निकोटिन पूरे शरीर में जो बनता है एक प्रकार का, है ना, जैसे अलग अलग लोगों में एक प्रकार जो आदत बनता है ना, वो आदत ही नशे के रूप में एक्स वाई जेड कुछ भी जो आदत है, नोट करके दिमाग में रख लो, कुछ भी ऐसा जहरीला आदत, कुछ भी ऐसा जो नशीला आदत शरीर में विकृत क्लेद के बगैर बन ही नहीं सकता। आदत ही शरीर में, पूरे शरीर में क्लेद का एक लेयर तैयार करता है। पूरा शरीर एक ऐसा लेयर तैयार करता है जो कि एकदम विषालु होता है, जहरीला होता है। एक सिगरेट पीने वाला आदमी सिगरेट पीते पीते, अब उसको, उस व्यक्ति को सिगरेट नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर क्लेद का, क्लेद जो मेद धातु से निर्मित होने वाला क्लेद, वो पूरे शरीर में ऐसा जम जाता है, ऐसा जम जाता है कि उसकी वृद्धि होना अब शरीर के लिए बड़ा महत्व है, जरूरी है। जब आप अभी सिगरेट पीने के बाद 1 घंटे तक सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि क्लेद जो है वो कफ भर गया है, तो वो क्या होता है कि कफ भर गया है, क्लेद है, मगर वो दुष्ट क्लेद है, तो वो सूखना शुरू होता है, वो कम होना शुरू होता है। क्लेद, निकोटिन वाला जो क्लेद है, कम होने से उसकी कमी शरीर को महसूस होना शुरू होता है। तो शरीर ऑटोमेटिकली बोलता है कि डाल निकोटिन, डाल 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 डाल, शरीर बोलता है। फिर आपका चेतना आपको सिगरेट पीने के लिए एक प्रकार से आपके मन में उत्तेजना भरता है। चल 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 चल, दीवार में हो जा, कोने पकड़ ले, छत के ऊपर चले जा, उधर जा, दुकान में जा, अरे खड़े हो जा, अरे देखते हैं तो देखने दो, लोगों को क्या फर्क पड़ता है, तू तो एक सट लगा ही ले। ऐसा आपका चेतना आपको ऐसा जागृत करता है मन में। ये कब होता है, ध्यान देना, ये आपके शरीर में उसी क्लेद का, एक निकोटिन का जो क्लेद, निकोटिन क्या है, एक क्लेद है। क्लेद जल वर्गीय है, कफ वर्गीय है, जल वर्गीय है, कफ वर्गीय है, दुष्ट जल है। तो दुष्ट जल कहां से निकलना चाहिए, शरीर से, या तो पसीना से निकलेगा या मूत्र से निकलेगा। आयुर्वेद में आप नोट कर लो, मूत्र विरेचनीय महाकषाय, मूत्र विरेचनीय महाकषाय, जिन्हें हम विरेचनीय बोलते हैं उसको मूत्र संग्रहणीय भी बोलते, उसे को संग्रहणीय बोलते। तो मूत्र को संग्रहण करने वाला मूत्र संग्रहणीय महाकषाय, जहां पर सफेद कमल, नील कमल, कमल के भेद अभी कुछ दिन पहले, महुआ, ये सारे चीज अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले, हमने 2-3 दिन पहले पढ़े थे वह। और जो मूत्र विरेचनीय, जैसे मूत्र विरेचन में क्या क्या आ गया, गोखरू आ गया, पाषाण भेद आ गया, कुश का जड़, कांस का जड़, इतकट हो गया, गन्ने का जड़ है कि नहीं, यहाँ पर कांस का जड़ हो गया, गुंद्रा मूल हो गया, इतकट हो गया। तो ये सभी क्या है, मूत्र विरेचनीय, मूत्र संग्रहणीय, दोनों का पाउडर बना करके रख लो। आपके सामने कोई आता है, सर मेरा बेटा खूब दारू पीता है, अब दारू के लिए कुछ है क्या आपके पास, अगर है तो वो चिपका दो और यह भी चिपका दो। ये क्या करेगा, वह जो क्लेद है ना, वह क्लेद शरीर से धीरे 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 उसकी सफाई करेगा। उसका, उस क्लेद, उस निकोटिन ने जो क्लेद तैयार किया था, उसको ये पूरा शरीर से बाहर निकाल देगा। अब ये नशे का मतलब ये नहीं कि सिगरेट दारू नहीं, बल्कि कुछ भी इस तरह का जो हैबिट है। जैसे एक लड़का है, किसी लड़की से प्यार करता है और दीवानगी ऐसी कि वो पागल हो गया, या कोई लड़की लड़का से, वो भी एक तरह का नशा है। यहां पर भी आप एक बार देख लो, दे करके, क्योंकि हर जो नशा है वो क्लेद का एक रूप है जो पूरे शरीर में तय होता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो ऐसा है
कि जैसा आप सोचते हो, मनो वह स्रोतस, मन जो सोचता है, सोचते वक्त वो अपना रास्ता तय करता है, जिन्हें हम स्रोतस बोलते हैं। कितने स्रोतस है? अनगिनत है। इतना है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। और हर स्रोतस यानी रास्ता, जिस जिसने चलना है, उसी वस्तु, उसी चीज से वह रास्ता तय होता है। जैसे रस धातु शरीर में जहां चलता है, चलने वाला रास्ता रस धातु के ही कलर वाला होगा। रक्त धातु जिन रास्तों से गुजरता है उन्हें हम रक्त व स्रोतस बोलते हैं। वह रक्त धातु से बनने वाला है और उसका रंग भी लाल है। मांस धातु जिन रास्तों से गुजरता है वह मांस धातु से ही बना है और उसका रस भी जैसा मांस का है वैसा ही, उसके गुण भी वैसा है जैसे मांस का है वैसा ही है, उसके कर्म भी वैसे ही है। शरीर में जो कुछ भी है, इवन कि आज हम जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, जो हार्मोन्स है वो भी जब निकलता है तो अपने रास्तों से निकलता है। कोरोना जैसे वायरस शरीर में जो चलता है वह भी किसी औरों के रास्ते से नहीं जाता, किसी औरों के रास्ते में अपना रास्ता वो तय करता है, निर्माण करता है। जिस तरह से एक मकड़ी हर किसी भी घर में जाएगा, किसी भी छत्ते में बैठेगा, किसी भी पेड़ पौधे में बैठेगा, वो रहने के लिए मकड़ी अपना जाल बनाती है। वैसे ही हमारे शरीर में जितने भी जो कुछ भी है, क्या है, कितना है, अनगिनत है। इन ऋषियों ने जितना पकड़ा उतना ही नहीं है, अभी और बहुत कुछ है। समय के साथ साथ धीरे धीरे लोगों को जो चीजें समझ में आती है उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता है और वो उसको वो पकड़ता है। दुनिया में कोई नॉलेज, कोई ज्ञान, कोई वस्तु, कोई पदार्थ इतिश्री नहीं है। इतिश्री का मतलब कि भाई इतना ही है, इससे आगे नहीं। हम कहते हैं ना कि आयुर्वेद में जो लिखा है उतना ही है, उससे आगे आयुर्वेद का ज्ञान ही नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ बोलोगे तो वो आयुर्वेद नहीं है, ऐसा मानना गलत है। क्योंकि ज्ञान असीमित है, जगत इतना बड़ा है, जगत नियंता इतना चातुर है कि उसने पता नहीं क्या कितना सृष्टि किया है, कितना शोध हुआ, कितना खोज हुआ, कितने चीजें निकल के सामने आए, लेकिन अभी भी कितने सारे चीजें हैं जो जिसकी खोज ही नहीं हुआ। उसके सारी क्रियाएं चल रहा है, सब कुछ तो चल रहा है। हवा है, दिखाई नहीं देता, प्रयास चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई खोज हो जो कि हवा को भी हम देख सके, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने इसके प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रॉपर वैसी स्थिति आज तक बनी नहीं है कि हम खुली आंखों से हवा को देख सके। तो शरीर के बाहर जितनी ऐसे आश्चर्यचकित चीजें हैं, वैसे